अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया और मुझे इस बारे में सोचने और सीखने के लिए आप सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना आप बेच सकते हैं। मेरे डैडी ने कहा, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। इसलिए बेचने की योग्यता नंबर 1 योग्यता है। पहले आपको कुछ बेचना पड़ेगा तभी आप कुछ खरीद सकते हैं। अगर मैं बेच नहीं सकता तो मैं खरीद भी नहीं सकता। मैंने पूछा, सिर हिलाते हुए मेरे डैडी ने कहा, अभी कहा, गरीब लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे बेच नहीं सकते या फिर उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता है। या गरीब देशों के बारे में सही है। गरीब देश एक ऐसा देश है जिसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जो उसके पास है वह उसे बेच नहीं सकता। यही लोगों के बारे में सही है। कई व्यक्ति बहुत योग्य होते हैं परंतु वे अपने गुणों को बेच नहीं सकते हैं। वह कंपनी जो बेच नहीं सकती है बिजनेस से बाहर हो जाएगी। चाहे गोदाम में उसके पास टनों सामान भरा पड़ा हो। जब कोई मुझे बिजनेस आर्थिक रूप से संघर्ष करता मिलता है तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उस बिजनेस का लीडर बेच नहीं सकता। वे स्मार्ट हो सकते हैं परंतु वे खराब संप्रेषक होते हैं। मैं कई मध्य स्तरीय मैनेजरों से मिला हूँ जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पाए हैं क्योंकि वे बेच नहीं सकते। आप ऐसे बहुत से अकेले लोगों से मिले होंगे जिन्हें अपने सपनों का पुरुष या महिला ना मिल पाया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बताने में असफल रहे कि वे कितने अच्छे व्यक्ति हैं। राइट। आपका अर्थ है कि जब मैं किसी लड़के को डेटिंग पर ले जाता हूँ तो आप उसे भी सेलिंग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेलिंग। हमें डैडी ने कहा, दुनिया कई अकेले और गरीब से भरी पड़ी है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि किस तरह बेचा जाए, किस तरह संप्रेषित किया जाए, किस तरह रिजेक्शन को डर को जीता जाए, किस तरह रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ जाए। तो सेलिंग जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। मैंने कहा, बिल्कुल सही। इसलिए मैंने कई साल पहले अपना आखिरी डॉलर उस कोर्स में लगा दिया था जिसने मुझे सिखाया कि बेचा किस तरह जाए। आज मेरे पास तुम्हारे डैडी से अधिक पैसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कॉलेज की डिग्रियां ज़्यादा हैं जबकि मेरे पास सेलिंग की बेहतर योग्यता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो जाओ और बेचना सीखो। बेचने की योग्यता सुधारो। बेचने में आप कितने बेहतर होंगे आप उतने ही ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। अमीर डैडी ने बाद में यह भी समझाया कि उनका अकाउंटेंट एक स्थायी तनख्वाह के बदले अपनी प्रोफेशनल योग्यता बेचता है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए आवेदन देता है तो वह दरअसल अपनी प्रोफेशनल सेवाएं बेच रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा कि हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। जब आप अपने घर जाते हैं तो वहाँ की हर चीज़, स्टोर, रेफ्रिजरेटर, सोफ़ा, टेलीविज़न सेट, बिस्तर, हर चीज़ किसी न किसी ने आपको बेची है। जब आप सड़क पर जाते हैं तो आप जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वे भी किसी न किसी ने बेची हैं। हर चीज़ को आपके पास या तो आपको किसी ने बेची है या फिर आपने उसे चुराया है। अगर आपने उसे चुराया है तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं चोरों के साथ बिजनेस नहीं करता। मैं उन लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ जो बेचते हैं। मुझे ये एहसास नहीं था कि बेचना बिजनेस में इतना महत्वपूर्ण था। मैंने कहा, मुझे ये एहसास नहीं था कि अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे ये सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह बेचा जाए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह बेचा जाए। अमीर डैडी ने कहा, असली दुनिया को देखो। जो राजनेता चुनाव जीतते हैं वे महान सेल्समैन होते हैं। सबसे सफल धार्मिक लीडर महान सेल्समैन होते हैं। सर्वश्रेष्ठ टीचर सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन होते। बच्चे जन्मजात महान सेल्समैन होते। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? बिल्कुल आई। मैंने कहा, परंतु मैं बेचने में विचार के आतंकित हो जाता हूँ। इस सच्चे वाक्य पर मेरे डैडी ने सहमति में सिर हिलाया और 1 मिनट चुप रहकर विचार किया। तुम्हारी ईमानदारी तारीफ के काबिल है। उन्होंने आखिरकार कहा, ज़्यादातर लोग बेचने से घबराते, ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से आतंकित रहते हैं, परंतु अपने डर को स्वीकार करने के बजाय वह सेल्समैनों के बारे में बुरी बातें करते हैं। जैसे मैं सेल्समैन नहीं हूँ तो मैं एक शिक्षित प्रोफेशनल हूँ। आपका मतलब है कि ज़्यादातर लोग अपने डर के बारे में झूठ बोलते हैं। मैंने कहा, वे नाटक करते हैं कि बेचने का काम घटिया स्तर का काम है। बिल्कुल सही है। जो लोग बेचने से डरते हैं उनमें से अधिकांश ये बात नहीं मानेंगे, इसलिए वे सेल्स प्रोफेशन या उन लोगों का तिरस्कार करते हैं जो बेचते हैं। अमीर डैडी ने कहा, और जो लोग ऐसा करते हैं वे अक्सर गरीब लोग होते हैं। जीवन में 1 या 2 क्षेत्रों में वे गरीब होते हैं। अक्सर वे व्यक्तिगत सफलता के किसी क्षेत्र में या प्रेम में गरीब होते हैं। अधिकांश लोग जो बेच नहीं सकते इससे लोग होते हैं जिन्हें अपने साधनों से नीचे रहना पड़ता है। सस्ते सामानों की सेल में सामान खरीदना पड़ता है और सिर्फ इसलिए कंजूसी में रहना पड़ता है क्योंकि वे बेचने से डरते हैं। उनके डर और बेचने की उनकी अयोग्यता की वजह से ही वे गरीब बने रहते हैं।
परंतु क्या ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नहीं डरते हैं? मैंने पूछा। अपने डर से हारकर जीवन बिताने के बजाय यहाँ लोग अपने डरों को जीतना सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे डैडी ने कहा, इसलिए सफल लोग अपने डर को जीतना सीख जाते हैं और वे अपने डर को खुद के जीवन पर हावी नहीं होने देते हैं। इसलिए मैं सेल्स कोर्स करने के लिए अपने आखिरी डॉलर कर होनोलुलु गया था। इसके अलावा जब मैं तुम्हें वही सलाह दे रहा हूँ जो मैंने खुद को दी थी, मेरी सलाह की कोई जाओ और बेचना सीखो। मैं तुम्हें इसे दोबारा कहूँगा। जब कोई गरीब, असफल या अकेला होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुछ ना कुछ बेचने में असफल हो गया है। अगर आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल करना चाहते हो तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। तो मैं अपनी मनचाही कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ बशर्ते मैं बेच सकूँ। मैंने पूछा। मेरे डैडी ने सिर हिलाया। इसलिए सेलिंग तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। क्या तुम यह सीखने के लिए तैयार हो कि किस तरह बेचा जाता है? मेरी सेल्स शिक्षा शुरू हुई। उस चर्चा के बाद मैंने अपने अमीर डैडी की सलाह मानी और मैंने जल्दी IBM और जेरोक्स दोनों ही कंपनियों में नौकरियों के लिए आवेदन दे दिया। मैंने हम दोनों कंपनियों में इनकी भुगतान योजना की वजह से आवेदन नहीं दिया था, बल्कि इनकी सेल्स ट्रेनिंग की वजह से दिया था। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी अपने लोगों के लिए उत्कृष्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराती हैं। मेरे लिए बेचना सीखना, रिजेक्शन के अपने डर को जीतना सीखना और अपनी बात को समझाने वाले के दिल तक पहुंचाना सीखना वह श्रेष्ठ शिक्षा है जो मुझे कभी नहीं मिली। बेचना सीखने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। बेचना सीखने से मेरा भविष्य बदल गया। अपने अंदर से विजेता को बाहर निकालना। सेल्स ट्रेनिंग में बेचना सीखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती कि जब मैंने पहली बार जेरोक्स के साथ शुरुआत की तो मैं बहुत ही संकुचित आया कि मुझे जेरोक्स में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, परंतु मेरे डर अभी भी मुझे दरवाज़ा खटखटाने या फ़ोन कॉल करने से रोक रहा था। मुझे आज भी वही डर सताते हैं। फ़र्क यह है कि मैंने आखिरकार अपने डर को जीतकर आत्मविश्वास हासिल कर लिया और फ़ोन कॉल करने या दरवाज़ा पर खटखटाने का साहस जुटा लिया। अगर मैंने अपने व्यक्तिगत डरों को जीतना नहीं सीखा होता तो मेरे अंदर का पराजित आदमी जीत गया होता। अमीर डैडी अक्सर कहते हैं, हम में से हर एक के भीतर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी छुपा होता है। इसमें से हर एक के भीतर एक विजेता और एक पराजित आदमी भी छुपा हुआ है। हर बार जब हम अपने डरों, अपनी शंकाओं और अपने आत्मविश्वास के अभाव को जीतने देते हैं तो हमारे अंदर का पराजित आदमी जीत जाता है। बेचना सीखना आपके अंदर के इस पराजित आदमी को जीतना है। बेचना सीखना अपने अंदर के विजेता को अपने अंदर के आदमी को बेचना पड़ता है। राइट। बेचना सीखना आपके अंदर के इस पराजित आदमी को जीतना है। बेचना सीखना अपने अंदर के विजेता को बाहर निकालना भी है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक बढ़िया बात यह है कि आपको अपने डरों का सामना करने, अपने डरों से निपटने, अपने डरों को परास्त करने का अवसर प्रदान करती है और यह आपके अंदर के विजेता को जीतने का मौका देती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में एक बढ़िया बात यह है कि जब आप सीखते हैं तो संगठन के लीडर्स में आपके साथ काम करने का धैर्य होता है। बिजनेस की असली दुनिया में अगर आप 3 में से 6 महीने में नहीं बेच पाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। जेरोक्स थोड़ा ज़्यादा उदार था। उन्होंने मुझे सीखने के लिए 1 साल दिया और मुझे 1 साल प्रोबेशन पर दिया। अगर मुझे 2 साल का समय नहीं मिला होता तो मैं जानता कि मुझे निकाल बाहर कर दिया जाता। आखिरकार बाहर निकालने जाने से ठीक पहले मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मेरी सेल्स सुधर गई। 2 साल बाद मैं अपने ऑफिस में लगातार नंबर 1 या नंबर 2 पर रहने लगा। मेरी तनख्वाह में ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मेरी आत्मस्वाभिमान बढ़ गया। अपने आत्मविश्वास और आत्मस्वाभिमान को दोबारा हासिल करने पर मेरे लिए अमूल्य साबित हुआ और उसने लाखों डॉलर कमाने की मेरी मदद की। इसके लिए मैं हमेशा जेरोक्स कॉरपोरेशन और उनके स्टाफ का आभारी रहूँगा जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे बेचा जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह अंदर के राक्षस शंका और डर को जीता जाए। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रबल अनुशंसा करता हूं क्योंकि यह उद्योग आपके आत्मविश्वास को प्रबल करने का वही अवसर प्रदान करता है जो जेरोक्स कॉरपोरेशन ने मुझे प्रदान किया था। सेल्स ट्रेनिंग ने मेरे सपनों की राजकुमारी से मिलने में मेरी मदद की। विषय से हटकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी सेल्स योग्यता के बिना और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण अपनी आत्मविश्वास के बिना मुझे संदेह है कि मैं कभी अपने सपनों की राजकुमारी से नहीं मिल पाया होता और उसने मेरी शादी होती। जब मैं पहली बार
जब मैं पहली बार अपनी पत्नी किम से मिला तो मैंने सोचा कि वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। और आज मैं उसे पहले से भी ज़्यादा सुंदर मानता, क्योंकि वह बाहर से जितनी सुंदर है अंदर से वह उससे भी ज़्यादा सुंदर है। जब मैंने अपनी पहली बार देखा तो मैं अवाक रह गया। मुझे उसके पास जाने में डर लग रहा था। बहरहाल अपने डरों को जीतने की मेरी सेल्स ट्रेनिंग यहाँ पर मेरे काम आई। कमरे के पीछे छुपने, अपने चेहरे को टेबल में छुपाने, उसकी तरफ से दूर से ताकने और उससे बात करने से डरने के बजाय मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ा और मैंने कहा, हाय। मेरी सेल्स ट्रेनिंग अब काम आ रही थी। किम पलटी और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी और मुझे उससे प्रेम हो गया। वह दोस्ताना थी, आकर्षक थी और हम किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। हमारी पटरी बैठ गई थी। वह मेरे सपनों को सीधे ज़मीन पर उतर कर आई। बहरहाल जब मैंने उसे डेटिंग पर चलने के लिए कहा तो उसने कहा नहीं। एक अच्छा सेल्समैन होने के नाते मैंने उससे बार बार डेटिंग के लिए पूछा, परंतु हर बार उसने कहा नहीं। हालांकि मेरे आत्मविश्वास को चोट पहुंची और मेरे पुरुष अहम को धक्का लगा, परंतु मैंने उससे दोबारा पूछा। एक बार फिर जवाब मिला नहीं। यह सिलसिला 6 महीने तक चला। 6 महीने तक उसने कहा नहीं। अगर मैंने अपने बारे में शंकाओं को नहीं जीता होता तो मैं उससे 6 महीनों तक लगातार नहीं पूछता। मैं अंदर से लहूलुहान था, पर हर बार वह नहीं कहती थी तो मैं अपने आहत अहम को सहलाने के लिए अपने दड़बे में छुप जाता था। वह 6 महीने तक रिजेक्ट होने के बाद मेरा नाजुक पुरुष अहम पूरी तरह पिचक गया था, परंतु मैं फिर भी लगातार पूछता रहा। आखिरकार एक दिन उसने हाँ कह दिया और हम तब से एक साथ हैं। जब हम डेटिंग कर रहे थे तो मेरे कई पुरुष मित्र मुझसे कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वह तुम्हारे साथ डेटिंग पर जा रही है। वह एक लोमड़ी है और तुम एक डॉग की तरह हो। तुम लोगों का जोड़ा सुंदरी और जानवर का जोड़ा लगता है। चुपचाप मैं अपनी अमीर डैडी को यह कहते हुए क्यों सुन सकता था, जिस बेचना बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, या जीवन में आपकी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता भी है। आप रिटायर्ड यंग एंड रिटायर्ड रिच पुस्तक के पीछे मेरी और किम की तस्वीर देख सकते हैं, या फिजी में एक टापू पर घोड़े की पीठ पर लगी गई तस्वीर है। हम दोनों इस कान से उस कान तक चौड़ी मुस्कान ली, क्योंकि उस दिन हम आर्थिक रूप से आज़ाद होने का जश्न मना रहे थे। अपने दिल में मैं जानता हूँ कि मैं जीवन में किम के बिना सफल नहीं हो पाया होता। वह मेरे सपनों की राजकुमारी है और उसने मेरे जीवन को पूर्ण बनाया। 2003 में इस साल हम शादी की 17वीं सालगिरह मना रहे हैं। रिजेक्शन पर एक शब्द है। कुछ दिन पहले मैंने रेडियो पर एक विज्ञापन सुना, यह बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसमें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे पूछा, कौन व्यक्ति इस तरह के काम या बिजनेस की तरह आकर्षित होगा जिसमें बेचने की कोई ज़रूरत ना हो। इस बारे में सोचने पर मुझे एहसास हुआ है कि ज़्यादातर लोग उस काम की तरह आकर्षित होते हैं जिसमें बेचना ना पड़े। जिसमें बेचना ना पड़े, राइट। शो मनी मनी हैप्पी टुडे इज माई बेस्ट डे, ठीक है। हालांकि हम सभी कुछ ना कुछ बेचते हैं। मैंने इस बारे में जितना अधिक सोचा, मुझे उतना ही एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग बेचने के खिलाफ नहीं हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ रिजेक्शन को नापसंद करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं इसे नापसंद करता हूँ। मुझे रिजेक्ट किए जाने से नफरत है। चूँकि ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नफरत करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस विचार को जोड़ दूँ जो रिजेक्शन शब्द पर एक अलग दृष्टिकोण होगा। 20 साल पहले जब मैं जेरोक्स कंपनी का संघर्षरत सेल्स प्रतिनिधि था तो मैं अमीर डैडी के पास गया और उन्होंने बताया कि मैं रिजेक्शन में नफरत करता था। मैंने कहा, रिजेक्शन से जितनी नफरत करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं उससे डरता हूँ। मैं अपने आप को हर उस स्थिति में बचाने की कोशिश करता हूँ जिसमें रिजेक्शन का खतरा हो। मैं कई बार सोचता हूँ कि रिजेक्ट होने से तो बेहतर है मर जाना। हर बार जब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, सेक्रेटरी कहती है, हमारे पास पहले से ही कॉपियर है, या हमें नए कॉपियर में कोई दिलचस्पी नहीं, खासकर जेरोक्स के कॉपियर में या बॉस सेल्समैनों में चर्चा नहीं करते हैं। या हमें आपका प्रस्ताव पसंद आया है, परंतु हम आपकी प्रतियोगी कंपनी IBM का कॉपियर खरीदने वाले हैं। ऐसे समय
मेरी इच्छा होती कि ज़मीन के अंदर किसी बिल में घुस जाऊं और अपने आप को दफन कर लूं। मैं रिजेक्ट होने के बारे में जितना सोचता रहूँगा, सीलिंग छोड़ने और भाग जाने की मेरी उतनी ही ज़्यादा इच्छा होने लगी। मैं रिजेक्शन से जितना ज़्यादा दूर भागता था, जेरोक्स में मेरा बॉस उतनी ज़्यादा बार कहता था कि वह मुझे नौकरी से निकालने वाला है। रिजेक्शन का मतलब सफलता। ओके, मेरे लिए रिजेक्शन का मेरा डर था। आत्मविश्वाभिमान व आत्मविश्वास की कमी मेरा जीवन बर्बाद कर रही थी। ऊपर से तो मैं आत्मविश्वासी और बहिर्मुखी दिखता था, बाहर से तो मैं यूएस मैरीन का जॉन वेन नजर आता था, परंतु सच कहा जाए तो भीतर से मैं पीवी हरमैन था। मेरी ज़िंदगी के इस कष्टकारी समय में जब मुझे नौकरी में बस निकाला ही जाने वाला था, मेरे डैडी ने मुझे कुछ ज्ञान के मोती प्रदान किए। उनके द्वारा कहे गए सर्वश्रेष्ठ शब्द जिस दिन मुझे जेरोक्स में मेरे सेल्स मैनेजर ने प्रमोशन पर रखा, उस दिन मेरे डैडी ने मुझसे कहा, दुनिया में सबसे सफल लोग दुनिया में सबसे रिजेक्टेड लोग भी होते हैं। दुनिया में सबसे सफल लोग सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड लोग होते हैं। रिजेक्टेड लोग होते हैं, राइट। क्या मैंने दोबारा पूछा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने उनकी बातें ठीक तरह से सुनी। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड लोग होते हैं। तुमने ठीक सुना, मेरे डैडी ने कहा मुझे। और दूसरी तरफ जिन लोगों को सबसे कम रिजेक्ट किया जाता है वे सबसे कम सफल होते हैं। उनको सबसे कम किया जाता है, कम सफल होते हैं, वे कम सफल होते हैं, राइट। तो अगर मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता तो मुझे ज़्यादा रिजेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा, तुम मेरा मतलब समझ गया। मेरे डैडी मुस्कुराए। मैं नहीं समझ पाया, कृपया समझदार कहिए, समझाकर कहिए। मैंने पूछा, अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही देख लो, 49% मतदाताओं यानी करोड़ों लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम्हें कभी करोड़ों लोगों ने रिजेक्ट किया? नहीं। मैंने कहा ठीक है, जब ऐसा होगा तब तुम प्रसिद्ध और सफल हो जाओगे। परंतु उन्हें करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया। तो मैंने कहा, सच यह है, अमीर डैडी ने कहा, परंतु अगर वे रिजेक्शन से डर जाते तो वे कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि कई लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें रिजेक्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा बुरी निगाह से देखते हैं। कई लोग उससे नफरत करते हैं। उनके चारों तरफ सुरक्षा काट रहते हैं, क्योंकि कई लोग उन्हें मारना चाहते हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं इस तरह के दबाव को झेल सकता हूँ, और शायद इसलिए तुम उस तरह की सफलता हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम चाहते हो या जिसे पाने में तुम सक्षम हो। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी रिजेक्ट होना पसंद नहीं करता है, परंतु सबक यह है कि जो लोग रिजेक्शन में से भाग रहे हैं इस धरती पर सबसे कम सफल लोग हैं। इसका यह अर्थ है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, इसका सिर्फ यह अर्थ है कि वे लोग उतने सफल नहीं हैं जितने कि वे लोग उन्हें बहुत बार रिजेक्ट किया जाता है, वे लोग जो रिजेक्शन से भागते नहीं हैं। इसलिए अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं तो मुझे अधिक से अधिक रिजेक्ट होने का खतरा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही। अमीर डैडी ने कहा, पोप की तरह देखो, वे महान व्यक्ति हैं, महान धार्मिक लीडर हैं, फिर भी उन्हें इतना रिजेक्ट किया जाता है। करोड़ों लोग उनकी बातों या उनके सिद्धांतों को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ है कि दब्बू व्यक्ति की तरह काम करने और सेल्स मैनेजर द्वारा नौकरी से निकाल दिए जाने के बजाय मुझे बाहर जाना चाहिए और रिजेक्ट होना शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल, अगर तुम रिजेक्ट होना शुरू नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मूर्खता मत करो, दुनिया में भागते मत फिरो और अपने चेहरों की ज़िंदगी की दीवारों को छुपाते मत फिरो। हाँ, तुम्हें रिजेक्ट होने का जोखिम लेना चाहिए, परंतु तुम्हें अपने रिजेक्शन से सीखना भी चाहिए, और यही सुधार का अर्थ है। रिजेक्शन और सुधार। रिजेक्शन और सुधार।
सिर हिलाते हुए मेरे डैडी ने वह फार्मूला लिख दिया जो उन्होंने वर्षों पहले होनोलुलु में अपनी सेल्स ट्रेनिंग में सीखा था। ट्रेनिंग जिसके लिए उन्होंने $200 खर्च किए थे। रिजेक्शन और सुधार, शिक्षा और प्रगति। शिक्षा और प्रगति, राइट। मैंने इस फार्मूले को कई वर्षों तक अनुसरण किया। हर बार जब भी मुझे रिजेक्ट किया जाता था मैं तो खुद से पूछता क्या मैंने गलती की, इससे बेहतर क्या कर सकता था। अगर मैं किसी अच्छे जवाब को नहीं ढूंढ पाता तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से उस सेल्स कॉल्स के बारे में बात करता हूँ, उस घटना को दोबारा विचार करता हूँ, शायद रोल प्ले करता हूँ, स्थिति को दोहराता हूँ जहाँ मेरा मित्र खरीदार बन जाता और मैं विक्रेता। मुद्दे की बात यह है कि मैं रिजेक्ट करने वाले व्यक्ति को मुझे मूर्ख, बदमाश, घटिया आदमी या पराजित व्यक्ति नहीं कहता। मैं इस तरह की मूर्खता नहीं करता और मानसिक रूप से उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि अगली बार किस तरह से इस स्थिति को बेहतर और अलग तरीके से सामना कर सकता है, और वह या आपको जीवन में शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाता है। मैंने कहा मेरे विचार से या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता का फार्मूला है। अमित डेडी ने कहा परंतु अगर मैं रिजेक्शन से बचता हूँ तो यह प्रक्रिया कभी शुरू ही होगी। मैंने पूछा रिजेक्शन शिक्षा की शुरुआत है। शिक्षा की शुरुआत है, राइट। सहमति में सिर हिलाते हुए मेरे डैडी मुस्कुराए और उन्होंने कहा अब जाकर तुम समझे हो। इसी कारण जो लोग रिजेक्शन से बचते हैं वे लंबे समय में जीवन में कम सफल होते हैं, और जो लोग रिजेक्शन का सामना करते हुए जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि पर्याप्त रिजेक्ट नहीं होते हैं। मैं रिजेक्ट होने को जितना ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने कि मेरे अवसर उतने ही बेहतर हो जाएंगे। मैं समझ गया। मैं अमीर डैडी की तरह मुस्कुराते हुए देखा और कहा कुछ दिनों बाद मैं नॉन प्रॉफिट चैरिटी डायलिंग संस्था के लिए फ़ोन करने का काम ले लिया। मैं यह काम पैसों के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छे काम में मदद कर सकूँ और पर्याप्त रिजेक्ट हो सकूँ। मैंने महसूस किया कि जेरोक्स के लिए काम करने में मैं हर दिन बहुत कम बार रिजेक्ट हो रहा था। रात को डॉलर्स के लिए डायल करके मैं अपनी रिजेक्शन की संख्या बढ़ा रहा था। मैं जानता था कि मैं जितना ज़्यादा रिजेक्ट होऊंगा उतना ही मुझ में सुधार होगा। मुझ में जितना जो सुधार होगा मैं उतना ही ज़्यादा शिक्षित बनूंगा, और मैं जितना ज़्यादा शिक्षित होऊंगा मैं सफल होऊंगा। जेरोक्स में काम करने के बाद हर सप्ताह 3 रात मैं इस चैरिटी में ऑफिस में काम करता था। 1 साल तक मैं मुफ्त डॉलर्स के लिए नंबर डायल किए, और उस साल के शुरू में मुझे जेरोक्स से बस निकाला ही जाने वाला था, और उसके 2 साल बाद मैं उनका नंबर 1 सेल्समैन बन गया। एक बार मैंने जेरोक्स में सेल्स सफलता हासिल कर ली तो फिर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपने पार्ट टाइम नायलॉन एंड वेलक्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस का फुल टाइम बिजनेस बना लिया। मैं भी कॉन्डक्ट में अपनी यात्रा शुरू कर रहा था। मैंने यह सबक सीख लिया था कि मैं रिजेक्ट होने का जितना ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार होने के लिए किए जाने के मेरे अवसर उतने ही ज़्यादा बेहतर होंगे। 98% रिजेक्शन के विषय में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर आपको इसलिए जीवन की कुछ सच्चाइयाँ बता दूं। जब मैं स्थायी तौर पर बिजनेस स्कूल में था तो एक प्रोफेसर ने कहा बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कम से कम 51% बार सही होने की ज़रूरत है। मेरे विचार से यह गलत जानकारी है। वास्तव में इंसान सफलता के इससे बहुत कम % के साथ बहुत सफल हो सकता है। परंतु उदाहरण के तौर पर डायरेक्ट मेल बिजनेस में सफल कोई कंपनी 10 लाख मेल भेजती है और उसे 2% जवाब मिलते हैं। इसे अक्सर बहुत सफल प्रदर्शन समझा जाता है। इसका दरअसल यहाँ अर्थ है कि 98% लोगों ने कहा नहीं, 98% ने मेल को रिजेक्ट कर दिया, इसके बावजूद इसे सफल होना माना जाता है। दरअसल ज़्यादातर मास मार्केट अभियानों में 98% रिजेक्शन सफलता की निशानी माना जाएगा। Okay, thank you so much. Today is my best day. Thank you so much, great everyone.